जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा के लिए दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग डे संख्या 3 को कवर करेंगे। साथियों, इससे पहले आप लोग का 2 क्लास हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। साथियों, इस क्लास में हम लोग जो क्वेश्चन ले रहे हैं ये 2025 और 26 यानी कि पिछले जो एग्जाम हुआ है ग्रुप डी का, उसका हम लोग क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। और इसमें हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों आपका सब्जेक्ट का क्वेश्चन को आपका जो इनपुट करके आपको सभी क्वेश्चन को लेकर आते हैं इस सेशन में, ठीक है। और सारे क्वेश्चन आपका मोस्ट VBI है और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ सभी क्वेश्चन को हम लोग बताएंगे। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सभी साथियों को पता है कि 3 अगस्त से आप लोग का एग्जाम को स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि गति का जड़त्व के कारण चलती हुई गाड़ी अचानक रुकने पर यात्री किस दिशा की ओर झुक जाती है। बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे आगे की ओर झुक जाते हैं यात्री। तो इस क्वेश्चन का सही विकल्प आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर। और साथियों, आप लोग इसी तरह आप लोग कहते थे कि आप लोग जो है ना सर, आप लोग जो है PDF जो अपलोड करते हैं तो इस तरीके से अपलोड कीजिए ताकि जो है ना रिवाइज करने में हमें सुविधा होगा। और यहाँ से आप लोग क्वेश्चन याद रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन जड़त्व के नियम से संबंधित बनता है आपके परीक्षा में, सभी क्वेश्चन को हम लोग आपको यहाँ पर बता रहे हैं, सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले याद रखिएगा कि जड़त्व का नियम सबसे पहली बार किसने दिया था। तो गैलीलियो ने सबसे पहली बार जो दिया था गैलीलियो के द्वारा, गैलीलियो के द्वारा सबसे पहली बार दिया गया था। और दूसरी बार जो दिया गया था, इसके बाद जो दिया गया था दोस्तों, वो किसके द्वारा जड़त्व के नियम, तो न्यूटन को, ठीक है, न्यूटन के द्वारा। और न्यूटन ने ही दोस्तों इसको 3 भागों में बांट दिए थे, जड़त्व के नियम को 3 भागों में। वो जो है ना कौन कौन सी यहाँ पर याद रखेगा, 3 भाग कौन कौन सी है। तो यहाँ पर ट्रिक के साथ हम लोग याद करते हैं, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर याद रखिएगा आदि, ठीक है। विगदी आप लोग जरूर याद रखिएगा। वी से क्या होगा, तो विराम का जड़त्व, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा विराम का जड़त्व, ठीक है, याद रखिएगा विराम का जड़त्व। दूसरा आपका हो जाएगा ग से गति का जड़त्व, ठीक है। और दी से क्या होगा, तो दिशा का जड़त्व, ठीक है, दिशा का जड़त्व। यहाँ से याद रखिएगा, जैसे आप लोग पहला एग्जाम्पल समझिए, यानी कि जो आपका विराम अवस्था में जो रहती है उससे संबंधित क्वेश्चन को आप लोग याद रखिए। जैसे कि दोस्तों कोई खड़ी बस अचानक आगे की ओर बढ़ जाती है तो यात्री, उसमें बैठी हुई यात्री पीछे की ओर झुक जाती है। कहाँ, पीछे की ओर झुक जाती है। तो ये जड़त्व के पहले नियम से संबंधित हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, जड़त्व का दूसरा नियम है, यानी कि ये पहला नियम है फर्स्ट, और ये सेकंड, और ये थर्ड नियम है, ठीक है। याद रखिएगा गति का नियम जड़त्व का दूसरा नियम है। इसका एग्जांपल आप लोग समझिए, जैसे कि यहाँ पर याद रखिएगा, जैसे आप लोग को समझना है, जैसे चलती हुई बस अचानक अगर रुक जाती है तो ये जो है ना, जो बैठी हुई यात्री होती है आगे की ओर झुक जाती है। तो ये जड़त्व का दूसरा नियम होता है, जो कि क्या है, गति को क्या करती है, तो इसको दूसरा नियम गति का नियम कहलाता है। और तीसरा नियम देखिएगा यहाँ पर, जो आपका दिशा होती है ना, जैसे कि जो आपका जो है ना यहाँ पर याद रखिएगा, जैसे कि तेज चलती हुई गाड़ी, ठीक है, जैसे तेज चलती हुई गाड़ी अचानक अगर टर्निंग पर मुड़ जाती है तो यात्री जो है ना राइट साइड की ओर जो है झुक जाती है, ठीक है, या झुकती है। आप लोग याद रखिएगा, इधर से जाएंगी तो जो लेफ्ट साइड से झुकेगी। तो ये जो है जड़त्व के तीसरे नियम से संबंधित है, जो कि दिशा है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। जड़त्व के पहले नियम जो दिए थे सबसे पहले बार गैलीलियो, उसके बाद न्यूटन ने, याद रखिएगा। और न्यूटन ने 3 नियम दिए थे गति के, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और ये देखिए क्वेश्चन आपको, जो क्वेश्चन पूछा गया था 29 नवंबर 2025 को क्वेश्चन पूछा गया ग्रुप डी में। क्या क्वेश्चन है कि विराम के जड़त्व के कारण डंडे से प्रहार करने पर कोट की धूल क्यों जो है ना, कोट की धूल जो है क्यों झड़ जाती है, आप लोग बताइए। तो धूल विराम के जड़त्व के कारण अपनी अवस्था बनाए रखनी चाहिए, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। न्यूटन के प्रथम गति नियम निम्नलिखित में से
किसकी परिभाषा प्राप्त होती है? तो जड़त्व के नियम को ही हम लोग बल का भी नियम कहते हैं। यहां पर बिल्कुल आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बल यानी फोर्स की सही परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये हो जाएंगे, बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु की अवस्थाओं में परिवर्तन जो है ना लाता है और परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर फोर्स की व्याख्या किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड द्वारा इकाई समय में जो आपका ध्रुवांतर पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है? तो ये कोणीय वेग कहलाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। किसी पिंड द्वारा इकाई समय में जो ध्रुवांतर पर बनाए गए जो कोण होते हैं उसे हम लोग कोणीय वेग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोणीय वेग का एसआई इकाई होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, रेडियो बाय सेकेंड होता है। ठीक है, सॉरी, रेडियन बाय सेकेंड होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूटन के प्रथम गति नियम निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ये जो है ना जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है और जड़त्व के नियम अथवा गैलीलियो के नियम से जाना जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत फास्फोरस का ज्वलन ताप लगभग कितना होता है? तो श्वेत प्रकाश है ना, इसका ज्वलन ताप जो है ना कितना होता है आप लोग बताइए। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 30 डिग्री सेल्सियस होता है श्वेत फास्फोरस का ज्वलन तापमान। यहाँ से याद रखिएगा दोस्तों, आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा। जो जैसे कि प्राथमिक रंग जो होती है, प्राथमिक रंग वो कौन कौन सी होती है? लाल, हरा और नीला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग बताइए, लाल, हरा और नीला ये तीनों रंग को मिलने पर कौन सा रंग बनता है? आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लाल फास्फोरस का ज्वलन ताप लगभग कितना होता है? तो ये तो लाल फास्फोरस है ना, सफेद फास्फोरस का ज्वलन ताप 30 डिग्री सेल्सियस होता है। यहीं पर लाल पूछा गया है ना, तो 260 डिग्री सेल्सियस हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऑक्सीजन के भौतिक गुणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये जो हो जाएंगे, ये रंगहीन और गंधहीन और स्वादहीन होती है ऑक्सीजन। यहां पर इस क्वेश्चन का सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका गुण यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे कि गंधक का उपयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो गंधक पूछा गया है ना, तो यहाँ पर बारूद, अति जो है ना क्या पूछा गया? अति, सवाजी और दिया सलाई बनाने में किया जाता है इसका उपयोग गंधक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी का मुख्य घटक कौन सी है? तो यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों ब्यूटेन और ब्यूटेन हो जाएंगे, यानी कि नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन दोनों हो जाएंगे। अच्छा, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आए हुए हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हीरे का गलनांक जो है ना लगभग कितना होता है? हीरा का गलनांक यहां पर हो जाएंगे 350 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है हीरा का गलनांक। तो यहां पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, हीरा जो है ना चमकता क्यों है? किसके कारण? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये हीरा चमकता है। इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि आपका प्रोसीडर गैस अथवा वायु अंगार गैस निम्नलिखित में से किस गैस का मिश्रण होता है? तो ये नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ये आप लोग देख सकते हैं, ये 7 फरवरी 2026 को क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया गया है ग्रुप डी में। जीवों में वृद्धि एवं प्रजनन की प्रक्रिया मुख्य रूप से किसके कारण होती है? तो ये जो होती है कोशिका विभाजन के कारण। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, और कोशिका की खोज किसने किया था दोस्तों? तो 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है ये
कोशिका की खोज किया गया था, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। कब? 1665 में। समसूत्री विभाजन का मुख्य कार्य क्या है? तो यहाँ पर हो जाएंगे जीवों में वृद्धि एवं विकास करना, यही आपका समसूत्री विभाजन का मुख्य कारण हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन है, जीवन की सबसे छोटी संरचना एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो कोशिका कहा जाता है। याद रखिएगा, जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो आपका कोशिका कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही विकल्प ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। और इसी तरह आपको जो है ना पीडीएफ भी आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा? तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक, और जितने भी साथी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा और अदर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, और आगे भी आप लोग का बिहार पुलिस की जो वैकेंसी आने वाली है और बिहार दरोगा के, इसके लिए भी आप लोग को तैयारी इसी चैनल पर फ्री में करवाया जाता है, तो जुड़ जाइए इस चैनल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सामान्य मानव शरीर में लगभग कितनी कोशिका पाई जाती है? तो कोशिका लगभग जो है ना ये 5,000 अरब से अधिक पाई जाती है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही विकल्प आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएंगे। जैसे कि आप लोग अपने हाथ में ताली मारते हैं तो वहां पर कोशिका गिरती है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं चलती है। तो वहां पर याद रखिएगा दोस्तों, जो कोशिका गिरती है लगभग 2 से 3 लाख एक बार में कोशिका गिर जाती है। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुणसूत्र की खोज निम्नलिखित में से किस जो है वैज्ञानिक ने की थी? तो गुणसूत्र की खोज यानी क्रोमोसोम की खोज जो है ना किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? वाल्डेयर के द्वारा। वाल्डेयर के द्वारा गुणसूत्र की खोज किया गया था। इसको भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों का वाल्डेयर हो जाएंगे। अच्छा, मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? बताइए आप लोग फटाफट से आंसर कीजिए कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या यानी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो टोटल का बात किया जाए तो टोटल आपका 46 होती है, लेकिन जोड़ा में पूछा जाए तो जोड़ा तो आप लोगों का 23 जोड़ा हो जाएंगे। ठीक है, यहां पर 23 जोड़ा हो जाएंगे, यहां पर आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए, कोशिका की खोज किसने किया था? आप लोग बताइए। रॉबर्ट हुक के द्वारा और रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा क्या किया गया था? आप लोग बताइए, आंसर आप लोग बताइएगा। जीन शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? जोहानसन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? तो राइबोसोम। यहां पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, आरएनए का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है, यही ले आरएनए का मुख्य कार्य होता है। यहां पर इस क्वेश्चन का सही विकल्प क्या होगा? तो आपका प्रोटीन संश्लेषण में सहायक करना। अगला क्वेश्चन है, डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाती है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। क्या? ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। इस क्वेश्चन का सही विकल्प आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैवालों का अध्ययन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? देखिए, शैवालों का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर माइकोलॉजी किससे संबंधित है? बताइए आप लोग, माइकोलॉजी किससे संबंधित है? दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे तो सभी साथियों को पता होगा कि माइकोलॉजी किससे संबंधित है। और साथियों, अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं तो सबसे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस क्लास को शेयर कीजिए अपने जितने भी मित्र हैं, और जो भी आपके पास स्टडी ग्रुप है सभी स्टडी ग्रुप में ज्वाइन यानी शेयर कर दीजिए। और साथियों, आप लोगों को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, तो आप लोग आगे की एग्जाम की जो भी तैयारी कर रहे हैं तो इसी चैनल से जुड़े रहिए, और आगे आप लोगों को जो है एग्जाम से पहले आप लोगों को तैयारी करवाया जाएगा। तो चलिए, इसी के साथ आज के सेशन को हम लोग यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।